जय महाकाल, जय महाकाल। अब तकरीबन 80 दिन हो गए कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर जा रही है और आज हम आपके इस पवित्र शहर में आए। हम सब ने दर्शन लिए और बहुत अच्छा लगा। ये आपका जो शहर है, जो महाकाल मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। आज हम शिव जी का नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? हिंदुस्तान भगवान शिव को मानता है, तो क्यों मानता है? आप में से कोई बता सकता है? ये संसार के सबसे बड़े तपस्वियों को हिंदुस्तान मानता है। अब देखिए, सबसे बड़े शिव जी तपस्वी कृष्ण भगवान तपस्वी, श्री राम तपस्वी, और हिंदू धर्म के किसी भी भगवान को आप देखिए, सारे के सारे तपस्या करे हैं। सही या गलत? और सिर्फ भगवान तपस्या नहीं करते, शिव जी का भगवान राम, कृष्ण भगवान, इनकी तपस्या का मुकाबला नहीं है। मगर हिंदुस्तान तपस्वियों का देश है। हिंदू धर्म में तपस्वियों की पूजा होती है। सही बोला या गलत बोला? हम तपस्वियों का आदर करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं। तो इस देश में ये तपस्वी कौन है? आपने कहा कि कन्याकुमारी से यात्रा की, बहुत बड़ी तपस्या की। यह कोई बड़ी तपस्या नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं हिंदुस्तान में तपस्या कौन करता है। सबसे पहले कोविड के समय में जो मजदूर बेंगलोर से, मुंबई से, पंजाब से देश के एक कोने से दूसरी कोने गए, वो तपस्या करते हैं। दूसरे नंबर पे जो इस देश को भोजन देते हैं, करोड़ों किसान और उनके परिवार 4 बजे सुबह उठ के हर रोज तपस्या करते हैं। बढ़ई, नाई, माली, इलेक्ट्रिशियन, छोटे दुकानदार, मजदूर, ये सब तपस्या करते हैं, रोज करते हैं, जिंदगी भर करते हैं, और तपस्या करते 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 मर जाते हैं। सही?
ये तो कुछ नहीं है, ये तो 3 महीने की तपस्या है। 5-6 घंटे, 8 घंटे लगा लो। थोड़ा सा घुटने में दर्द होता है, थोड़ी सी प्यास लगती है, मगर यह तपस्या नहीं है। तपस्या किसान करता है, मजदूर करता है। अब मेरा सवाल है, हिंदू धर्म कहता है कि तपस्वियों की पूजा होनी चाहिए, तो इस देश में तपस्वियों की पूजा क्यों नहीं हो रही है? जो तपस्या कर रहा है उसको इस देश की सरकार कुछ नहीं देती, और जो नरेंद्र मोदी जी की पूजा कर रहा है उसको सारा का सारे दे देती है। 2 लोग नरेंद्र मोदी जी की पूजा करते हैं दिन भर, और उनको जो भी चाहिए मिल जाता है। रेलवेज, पोर्ट, एयरपोर्ट, ये देखो भैया ड्रोन उड़ रहा है, ये भी ले जाएंगे उठा के। सड़कें, बिजली, पानी, सब कुछ। 2 लोग, 5 लोग प्रधानमंत्री की पूजा करते हैं और हिंदुस्तान का पूरा धन उनके हवाले कर दिया जाता है। और करोड़ों लोग सुबह उठते हैं। किसान 4 बजे उठता है, हाथ फट जाते हैं, खून निकलता है। मैं 2000 किलोमीटर चल रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। भैया हाथ मिलाना, ये देखो हाथ मिलाया, ये किसान नहीं है, ये किसान नहीं है, क्योंकि किसान के हाथ फटे होते हैं। उसका दर्द उसके हाथों में होता है, उसकी तपस्या की निशान उसके हाथों में होती है। और इन सड़कों पे हजारों किसानों से मैंने हाथ मिलाया, और हर एक किसान मुझसे यह पूछ रहा है, घूम फिर कर यह पूछ रहा है, राहुल जी, इस देश में हम तपस्या करते हैं, इस तपस्या का हमें फल क्यों नहीं मिलता? फर्टिलाइजर क्यों नहीं मिलता, और जब मिलता है इतना महंगा क्यों है? हमें अपनी मेहनत के लिए सही दाम क्यों नहीं मिलता? हम बीमा का पैसा भरते हैं, तूफान आता है, आंधी आती है, खेत बर्बाद हो जाता है, रोना आता है। और जब हम बीमा की प्राइवेट कंपनी को फोन करते हैं, फोन नंबर में कोई फोन नहीं उठाता। इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है, मगर किसान को जो बीमा देने वाली कंपनी होती है उनका एड्रेस नहीं मिल सकता। सही? फिर कहते हैं, राहुल जी, पेट्रोल 60 रुपए का था, आज 107 रुपए का है। हर रोज हमारी जेब में से पैसा निकलता है। राहुल जी, हम तपस्वी हैं, ये सारा का सारा पैसा उन 3-4 पूजा करने वाले लोगों के हवाले क्यों जा रहा है?
गीता में लिखा है, गीता में लिखा है कि तपस्या करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए और फल नहीं देखना चाहिए। मगर हिंदुस्तान की सरकार का काम, जो तपस्या करता है उनको फल देने का है, और कोई काम ही नहीं है इस सरकार का। मैंने किसानों की बात की, सिर्फ वो तपस्या नहीं करते। चलिए युवाओं की बात करते हैं। इन्हीं सड़कों पे हर रोज युवाओं से मिलता हूं, तपस्या किए हैं, पढ़ाई की है, स्कूल गए, बदमाशी की तो मार भी पिटी है, 2-3 थप्पड़ भी लगे हैं, बच्चे हैं, तपस्या की है, एग्जाम लेते हैं, तपस्या करने के बाद पता लगता है व्यापम स्कैम हो गया। तपस्वियों से चोरी हो गई, छोटे छोटे तपस्वियों से स्टेट की सरकार चोरी करती है, उनका भविष्य खत्म कर दिया। आज बच्चों ने मुझे कहा इंजीनियर बनना चाहते हैं। क्या तपस्या की? पढ़ाई की, इंजीनियरिंग डिग्री ली। अच्छा, सिर्फ आपके पास तपस्या थी? नहीं नहीं नहीं, मेरे पिता किसान हैं, उन्होंने भी तपस्या की। मेरी मां रोज खाना पकाती हैं, उनकी भी तपस्या है। मेरी दादी भी मदद करती है, उनकी भी तपस्या है। अच्छा, डिग्री मिली तो क्या हुआ? चुप हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, क्योंकि इस देश में तपस्या का फल नहीं मिल सकता। बेटा बताओ क्या करते हो? मजदूरी करता हूं मैं, मेरे तपस्या का फल मजदूरी मध्य प्रदेश की सरकार ने, हिंदुस्तान की सरकार ने दिया। नहीं, पकौड़े भी नहीं होते भैया, आजकल पकौड़े भी नहीं चल रहे, तो कहने की बात थी। चलिए छोटे दुकानदारों की बात करते हैं। छोटे दुकानदारों की बात करते हैं, और जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस है। अच्छा, मैं भूल गया, प्रेस वालों की भी बात करनी है। इनकी भी बात करनी है, इनको नहीं छोड़ना। अभी बोलता हूं। तो सुनो सुनो, तो छोटे दुकानदार हैं, उनके साथ नहीं, मैं सबकी बोलूंगा। आज मैं महाकाल गया हूं तो तपस्या की बात करनी है, उन्हीं से सीखा हूं मैं। आज पंडित जी ने मुझे बोला, उन्होंने मुझे बोला कि आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने जो आपने बोला उसको समझ लिया। मैंने कहा आपने ही मुझे समझाया है। तो देखिए, छोटा दुकानदार सुबह उठता है, उसके साथ 2-3 लोग काम करते हैं, दिन भर काम करता है। कभी कभी किसी को पैसे की जरूरत होती है, वो भी दे देता है, काम करता है। उसके पास इतना पैसा नहीं होता जैसे बड़े उद्योगपति होते हैं, उनके पास करोड़ों रुपए होते हैं।
तो अगर बड़े उद्योगपतियों का कैश फ्लो रुक जाए, जैसे कोरोना के समय हुआ, उनको कोई मुश्किल नहीं होती। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल उनका कैश फ्लो रोक लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन बेचारों को अगर आपने कैश फ्लो 15 दिन, 1 महीना रोक दिया, तो आपने इनका गला घोट दिया, मतलब यूं पकड़ लिया उनको। और अगर आपने 2 महीने कर दिया, तो आप इनको मार दोगे, खत्म कर दोगे। अब देखिए, मैं ये दुकानदारों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस की बात क्यों करता हूं? क्योंकि यही लोग देश को रोजगार देते हैं। मतलब पूरा पूरा जुड़ा हुआ है। ये लोग देश को रोजगार देते हैं, युवाओं को काम देते हैं, तो पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है। किसान लोगों को भोजन देते हैं, तो बैलेंस की जरूरत होती है। सरकार ने क्या कहा, क्या किया? अभी 6 बज रहे हैं, 8 बजे इन सबको याद है, ये कोई नहीं भूला। ये घड़ी देखते हैं 8 बजे, इनके दिल में थोड़ी, उनका दिल तेजी से दौड़ता है। 8 बजे नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की थी, और फिर 4 घंटे बाद 12 बजते कहते हुए 12 बजे जीएसटी की थी। 8 बजे नोटबंदी, 12 बजे जीएसटी लागू की। और इनकी जो तपस्या है, उस तपस्या से चोरी की। क्यों किया? ये पॉलिसीज नहीं थी। ये आप मत सोचिए। और जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, आप ये मत सोचिए कि ये पॉलिसीज थी। ये आपके कैश फ्लो को खत्म करने के हथियार थे। देखो, समझ गए ना? दुकान चलाते हो ना, देखो, समझ गया? ये पॉलिसियां नहीं हैं जो कोविड के समय किया गया, नोटबंदी और जीएसटी, और जो किसानों के साथ इन्होंने करने की कोशिश की, मगर किसानों की शक्ति ने इनको रोक दिया। ये पॉलिसीज नहीं थी, ये हथियार थे। किसके लिए हथियार थे? किसके हथियार थे? वही जो 3, 4, 5 बड़े उद्योगपति हैं, उनके हथियार हैं, उनके हथियार हैं। और लक्ष्य क्या है? हिंदुस्तान की जो तपस्या है, हिंदुस्तान के जो तपस्वी हैं, उनको दबाओ, उनको कुचलो, और उनके जेब में जो पैसा है उसको छीनकर 5-6 लोगों को दे दो। नुकसान देश का हो रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, और मिल नहीं सकता क्योंकि आपने वो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। नोटबंदी करके, जीएसटी करके, कोविड में जो आपने किया, अरबपतियों का कर्जा माफ कर दिया, इनको छोड़ दिया, 1 रुपया तक नहीं दिया इनको, तो आपने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। और इसको अब फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से जोड़ना पड़ेगा, तब हिंदुस्तान को जाके रोजगार मिलेगा। प्रेस की बात करता हूं। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो यहां बैठे हैं, इनकी गलती नहीं है, इसमें इनकी गलती नहीं है, ठीक है? ये बेचारे तपस्या करते हैं, मैं देख रहा हूं इनको, ठीक है? पैदल नहीं चल रहे, मगर ट्रक पे तो बैठे हैं, और वो भी तपस्या है, मतलब 80 दिन से बैठे हैं। इनकी तपस्या क्या है? इनकी तपस्या है, सच्चाई को देखो, सच्चाई को देखो, सच्चाई को समझो, और देश की जनता को बताओ। ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, अपनी तपस्या करना चाहते हैं,
ये देश को सच्चाई दिखाना चाहते हैं, लड़ते हैं। ये पीछे से लगाम लगी हुई है। लगाम किसके हाथ में? वही लोग जो नरेंद्र मोदी जी की पूजा कर रहे हैं, उनके हाथ में। तो ये हो रहा है देश में। बीजेपी को लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और फिर जो इस देश में तपस्या करता है उसको खत्म करते हैं। मतलब भगवान का अपमान करते हैं, क्योंकि तपस्या ही भगवान है। और हिंदुस्तान के किसान के अंदर भगवान है, मजदूर के अंदर भगवान है, छोटे दुकानदार के अंदर भगवान है, मीडिया वालों के अंदर भगवान है। तो जब ये लोग इस देश की तपस्या से चोरी करते हैं तो ये देश के भविष्य को नुकसान पहुंचाते हैं, युवाओं को चोट पहुंचाते हैं, अगली पीढ़ी को चोट पहुंचाते हैं। दो 2000 किलोमीटर चले हैं। मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, अजीब सा है। आप देख लीजिए, चेहरे देख लीजिए, कोई थका नहीं है। ऐसे लग रहा है मुझे कि सुबह सुबह उठा हूं, नहा के आया हूं। मैं बता रहा हूं आपको क्यों। क्योंकि देश के तपस्वी बात समझ रहे हैं। किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, युवा बात समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि हां, देश के तपस्वियों का अपमान हो रहा है। बात समझ रहे हैं और इस यात्रा को मदद कर रहे हैं। यह कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, यह हिंदुस्तान की यात्रा है, किसानों की यात्रा है, मजदूरों की यात्रा है, छोटे दुकानदारों की यात्रा है, युवाओं की, बुजुर्गों की, माताएं बहनों की यात्रा है, प्रेस वालों की यात्रा है। लिख नहीं पा रहे मगर है इनकी। और सारे के सारे लोग अपने तरीके से इस यात्रा की मदद करने। बच्चों ने पिगी बैंक दिया, 2 बच्चों ने महीनों पैसे बचा के पिगी बैंक दिया। कोई पानी दे रहा है, कोई परोठे दे रहा है, कोई अनाज दे रहा है, कोई घर से चाय ला रहा है, कोई चल रहा है, कोई चिट्ठी लिख रहा है कि मैं आपके साथ चल नहीं सकता हूं, मैं डरता हूं, सरकार से डरता हूं, मगर मैं आपके साथ हूं। बहुत लोग हैं। तो इस प्यार के लिए आपकी मदद के लिए दिल से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये कभी मत भूलिए, ये कभी मत भूलिए, ये देश तपस्वियों का है और हिंदू धर्म भी तपस्वियों का है। धन्यवाद। जय हिंद।